चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। आज के स्टोरी में उस शख्स की कहानी बताएंगे जो 102 वर्ष की उम्र में 43 साल जेल काटने के बाद बाइज्जत बरी हुआ है। तो ये स्टोरी है लखन पुत्र मांगली की, जिन्होंने 43 वर्ष पूर्व गवई झगड़ा गांव में मार झगड़ा के चलते उन्हें मर्डर केस में फंसाया जाता है। 1977 का ये घटना है जिसमें उन्हें मर्डर केस में फंसाया जाता है और 5 साल ये केस चलने के बाद निचली अदालत से उन्हें उम्र कैद की सजा मिल जाती है। 1977 से वो जेल में उन्होंने हार नहीं मानी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, लेकिन वो याचिका चलते चलते इतनी देर हो गई जिससे इनको न्याय मिलने में टोटल 43 साल 43 ईयर्स का समय लग गया। यानी वो 2 मई 2025 को पूरे 102 या 103 वर्ष के करीब जेल से बाहर निकले। जितने साल वो जेल में रहे, जितने साल उनका मुकदमा चला, उतने साल उनके परिवार इतना आगे बढ़ गया और पीछे चला गया। उनके बाल बच्चे होंगे, उन्होंने देखने का समय नहीं दे पाया, उनकी परवरिश नहीं कर पाया, कभी वैसे नहीं देख पाया। लेकिन आज जब वो टोटल 43 साल बाद जब वो जेल से बाहर निकली तो वो क्या महसूस हो रहा है? 102 या 103 वर्ष की उम्र उन्होंने अपना सारा बकायदा आधा जिंदगी उम्र कैद जेल में बिता दी। कभी कभी ऐसे घटना हो जाते हैं जिसमें निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है और सही फैसला आते आते बहुत समय बीत जाता है। फैसला आने में इतना देर हो गया कि फैसला आते आते टोटल 43 साल का समय हो। ये सिर्फ इन्हीं की कहानी नहीं है, इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें झूठा मुकदमा चल रहा है, झूठे मुकदमे में उनको फंसाया जा रहा है और वो इस सब समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे छोटे घर के आदमी जो दिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन्हें ऐसे बड़े कांड में फंसाया जाएगा, ऐसे छोटे मुकदमे लगाया जाएगा, निचली अदालत इनको सजा सुना देगी, हाई कोर्ट में लड़ने के लिए पास फीस देने के लिए पैसा नहीं होगा। कितने लोग आज इस दुनिया में, कितने लोग इस भारत में कितने लोग हैं जो मुकदमा लोन लेकर लड़ रहे हैं, झूठा मुकदमा है उन पे, लेकिन वो मुकदमा लोन लेकर लड़ रहे हैं, लोन चुका नहीं पा रहे हैं, परिवार की स्थिति बिगड़ती जा रही है। ये सिर्फ इस व्यक्ति का मामला नहीं, देश में हजारों सैकड़ों मामले चल रहे हैं। न्याय मिलने में इतना देर, झूठे मुकदमे को पहचानना, इस पर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से जांच कमेटी, थाना प्रशासन को काम करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर तो थाना ही ना काम करता है। अगर इनके मामले की भी जांच करवाई और सही ढंग से हुई होती तो आज न्याय मिलने में इतना देर नहीं होता। तो भारत में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे मामलों से जूझ रहे हैं, जिन पर झूठा मुकदमा है, झूठा केस है, वो लड़ नहीं पा रहे हैं, वकीलों का फीस नहीं दे पा रहे। अगर दे पा रहे हैं तो वकीलों की फीस देते देते उनकी जमीनें बीत जा रही हैं, घर गिरवी पड़ जा रहा है, पर फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्यों? मैं आप लोग से एक सवाल पूछ रहा हूँ, तो इस व्यक्ति को 43 साल बाद जो न्याय मिला है, कोर्ट ने इसे बाइज्जत बरी किया है, तो क्या असल में न्याय है? मेरे देखने से न्याय नहीं, बिल्कुल अन्याय। इसने 43 साल की उम्र से जेल में बिताया, उसका भरपाई कौन करेगा? आप कितना लंबा समय लीजिएगा, कितना लंबा टाइम लेके आप लोग किसी को सजा दे रहे हैं, बाद में वो उम्र कैद काटने के बाद निर्दोष पाया जा रहा है, उसका तो आधी जिंदगी जेल में आप लोग बिता दे रहे हैं, आधी का पूरा जेल में बिता दे रहे हैं। इसका आखिरकार इसी कौन है? सिस्टम को ऐसा नियम बनाना चाहिए जिसमें दोषी निर्दोष हो उसको कम से कम सजा ना, इतना लंबा इंतजार उसको नहीं करना पड़े, उसकी जिंदगी भी जरूरत है अपनी देखना ही सारी करते हैं। आपसी मामले आपसी झगड़े होते रहते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि सबको इससे पहले बड़ी कर दिया है, लेकिन जांच है, जो पुलिस है, जो स्थानीय कर्मचारी हैं जो इस मामले की जांच करते हैं, उन्हें ठीक से जांच करने के लिए किया जाए, जो एक सही सबूत बनाए, सही तरीके से जांच करें और जांच करके न्यायालय के सामने सही सबूत पेश करें, जिससे अगला को परेशानी ना। आजकल पैसों का दौर चल रहा है, आपके पास अगर पैसा है तो आप कितने भी निर्दोष हैं उसको जान में फंसाया जाए, आपको फंसा के 5 साल 10 साल आपको जेल से पैसा निकाला जा रहा है। माना कि जिसके पास पैसा है वो पैसा दे रहा है, उसके जेल से पैसा निकाल रही है, लेकिन जिसके पास नहीं वो कहाँ से लाए? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग देखिए, ऐसे जो न्याय मिल रहे हैं, इतने लंबे समय बाद जो फैसले आ रहे हैं, क्या सही है या गलत? ये मैं आप लोग को सोचता हूँ, कमेंट में बताएं। 43 ईयर्स बाद, 43 साल बाद जिनको बाइज्जत बरी किया गया है, ये इनके साथ न्याय हुआ है या नहीं, ये आप लोग कमेंट बताएं।